400 पार है। बीजेपी के अगर बड़े बड़े टॉप लीडर भी चद्दर तान के सो जाए तो भी 400 पार है। राम मंदिर बन गया, कोई हराने वाला नहीं है। आगे काशी और मथुरा भी बनाना है। मोदी जी कहीं नहीं जाने वाले हैं। अगले 20 साल 25 साल हमारे जीते जी तो हमें लगता नहीं है कि कोई बीजेपी को हरा पाएगा। निमंत्रण भेजा फिर भी नहीं आए। उनके सौभाग्य में है ही नहीं, उनके भाग्य में लिखा नहीं रामलला के दर्शन करना, और वो चाहते भी नहीं है। वो दुष्कर्मी हैं, पापी हैं, देशद्रोही हैं, सनातन विरोधी हैं। उनका बेड़ा गर्क होगा, वो नरक में जाएंगे। उत्तर प्रदेश में आए हैं, योगी जी के लिए क्या कहेंगे? योगी जी तो क्या बताएं कि ऐसा मुख्यमंत्री तो आज तक आया ही नहीं। बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री हैं। इनका जो फार्मूला है, जो बुलडोजर वाला फार्मूला है, अल्टीमेट है, पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है। हर लोग इसकी कॉपी मार रहे हैं। इंडी गठबंधन है ही नहीं कहीं, इंडी गठबंधन कहीं नहीं है। नीतीश जी गए, ममता जाने वाली है, केजरीवाल किसी की मानता नहीं, वो अपने आप में खुजली है, देश के लिए खुजली है, वो किसी के काबू में आना नहीं। ठीक है, तो क्या बचेगा फिर इसमें? खाली राहुल, और राहुल के नाम पे कुछ मिलना नहीं है। उत्तर प्रदेश में हमारे बहुत यादव भाई हमारे जानने वाले हैं, हमारे मित्र हैं। ऐसा कुछ नहीं है। पहले था जातिवाद, अब जब मोदी कर रहा है सबका साथ सबका विकास, तो उसमें कोई जातिवाद रहा ही नहीं। मैं तो कहता हूँ मुस्लिम भी अब मोदी को वोट दे रहे हैं, तो यादव भाई क्यों नहीं देंगे? ऐसा कुछ नहीं है। भ्रम है अखिलेश को, वो भ्रम वो 2024 में टूट जाएगा। पीछे भी देख लिया उसने, कुछ नहीं मिला उसको। विधानसभा में डब्बा गोल है, लोकसभा में गोल है, 24 में भी अखिलेश का कुछ नहीं। अखिलेश की थोड़ी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। क्या नाम भैया आपका? विशिष्ट यादव। आप कहाँ से आए वैसे? गुड़गांव हरियाणा से। कैसा लगा राम के दरबार आकर? जीवन धन्य हो गया जी। धन्य हो गया। और ये बताइए, जीवन धन्य हो गया है, क्या लग रहा है मोदी जी ने कितना धन्य किया है भारत को? मोदी जी ने जो देश को, लोगों को, नागरिकों को उम्मीद नहीं थी, उससे ज़्यादा कर दिया। क्योंकि पिछले 65 साल से 66 साल से जो विकास लोग देख रहे थे, उस रफ्तार से अगर चलता तो शायद कुछ नहीं होता। हमें भी लगता था कुछ नहीं हुआ होगा, और टीवी में दिख रहा है शायद सब कुछ अलग से दिखाया जा रहा होगा, लेकिन यहाँ आए हैं ना तो देखा कि अल्टीमेट है। रियल में यहाँ उम्मीद से ज़्यादा काम हुआ है। उम्मीद से ज़्यादा काम हुआ है। और पिछले 9 साल में देश का नाम कर दिया मोदी जी ने। अयोध्या, काशी, मथुरा सबका बारी बारी से नंबर है। अयोध्या बना दिया स्वर्ग, अभी मथुरा और काशी बाकी है। सर एक बात बताइए, आप वहाँ उत्तर प्रदेश में आए हैं, योगी जी के लिए क्या कहेंगे? योगी जी तो क्या बताएं कि ऐसा मुख्यमंत्री तो आज तक आया ही नहीं। बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री हैं। इनका जो फार्मूला है, जो बुलडोजर वाला फार्मूला है, अल्टीमेट है, पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है। हर लोग इसकी कॉपी मार रहे हैं, और बिल्कुल सटीक जवाब है। जो देशद्रोही हैं, जो कानून को नहीं मानते, जो गलत हरकतें करते हैं, मोदी जी का फार्मूला, योगी जी का फार्मूला बिल्कुल सटीक है, और बहुत अच्छा काम करे। इन दोनों की जोड़ी बनी रहे। और जब मोदी जी कभी रिटायर होंगे, अभी तो होने वाले हैं नहीं, लेकिन कभी होंगे, इच्छा करेगी उनकी, तो हमारे योगी जी तैयार हैं। तैयार हैं। 24 का माहौल अगर मैं पूछूं क्या होने वाला है, कितना पार जाने वाला है, और कहाँ जाएंगे ये न्याय यात्रा वाले राहुल गांधी जी? राहुल गांधी जी को शायद चश्मा लगा के ढूंढना पड़ेगा कि उनकी कितनी डब्बे में वोट आई है, ईवीएम में वोट आई है। बाकी मोदी जी 400 प्लस है, कोई रोकने वाला नहीं है। इंडी गठबंधन है ही नहीं, इंडी गठबंधन कहीं नहीं है। नीतीश जी गए, ममता जाने वाली है, केजरीवाल किसी की मानता नहीं, वो अपने आप में खुजली है, देश के लिए खुजली है, वो किसी के काबू में आना नहीं। ठीक है, तो क्या बचेगा फिर इसमें? खाली राहुल, और राहुल के नाम पे कुछ मिलना नहीं है। इंडिया गठबंधन बनाया था, देखिए आज खेला हो गया। जुलाई में बनाया, जनवरी में गया, जुलाई में मिले, जनवरी में बिछुड़ गए। क्या गठबंधन है? कुछ नहीं है। कुछ अच्छा नहीं हो रहा है इनके साथ में, विपक्षियों के साथ देखा जाए तो सब खराब होता जा रहा है। कैसे होगा? ये सारे प्राइम मिनिस्टर बनने के ख्वाब लिए बैठे हैं। गठबंधन बना इसलिए रहे कि सारे प्राइम मिनिस्टर के ख्वाब लिए बैठे हैं। ऐसा पॉसिबल है नहीं। कैसे होगा? ये भानुमति का कुनबा है, इसका कोई उद्धार नहीं हो सकता। जिस तरीके से कह रहे हैं भाई, इस बार मोदी को हराना तय है, मोदी हारने वाले हैं, हैट्रिक नहीं लगा पाएंगे, देश को बेच रहे हैं,
महंगाई से मार रहे हैं, रोजगार नहीं दे रहे हैं, बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं विपक्ष वाले। ये इनके पास 3-4 बातें हैं जी। गरीबों पे अत्याचार हो रहा है, किसान मारा जा रहा है, बेरोजगारी है, महंगाई है। हम पूछते हैं जी, हमारी अब उम्र हो चुकी है, अगर हम 20 साल पहले कौन कलेक्टर लगता था? क्या सभी कलेक्टर लगे थे? सभी को सरकारी नौकरी मिली थी? अब तो अपने रोजगार इतने हैं, करो बहुत रोजगार है इस देश में। अब रोजगार की कमी है ही नहीं। आप अपना काम करिए, कुछ भी नौकरी करिए, अपना काम करिए, कहीं कोई कमी नहीं है। कुछ भी करो, आराम से कमा के खा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ये प्रोपगंडा है विपक्ष का, बेरोजगारी, अत्याचार, ये ऐसा कुछ नहीं है। राम राज्य आ गया, देश बड़ा अच्छा चल रहा है, कोई समस्या नहीं है इसमें, और उन्नति करेगा। सनातन धर्म पूरे विश्व में अपना परचम लहराएगा, पूरे विश्व में लहराएगा। सनातन का झंडा बोलेगा, विश्व गुरु बनेगा भारत, हिंदू राष्ट्र बनेगा भारत, और इस संसार को मार्गदर्शन करेगा। ये हिंदू धर्म ही जीवन सिखाने की शैली है। हिंदू धर्म क्या है? जीवन सिखाने की शैली है। ये बताइए, जैसे आप भी सर एक यादव हैं, आप हरियाणा से, हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ यादव भाई लोग भी हैं जो अक्सर ये कहते हैं, देखिए लोग ये कहते हैं और ख़ासतौर से मिथक बन गया उत्तर प्रदेश से कि भैया जो यादव हैं वो अखिलेश के साथ ही रहेंगे, लेकिन ये ऐसे कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के लिए मैं सवाल कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में हमारे बहुत यादव भाई हमारे जानने वाले हैं, हमारे मित्र हैं। ऐसा कुछ नहीं है। पहले था जातिवाद, अब जब मोदी कर रहा है सबका साथ सबका विकास, तो उसमें कोई जातिवाद रहा ही नहीं। मैं तो कहता हूँ मुस्लिम भी अब मोदी को वोट दे रहे हैं, तो यादव भाई क्यों नहीं देंगे? ऐसा कुछ नहीं है। भ्रम है अखिलेश को, वो भ्रम वो 2024 में टूट जाएगा। पीछे भी देख लिया उसने, कुछ नहीं मिला उसको। विधानसभा में डब्बा गोल है, लोकसभा में गोल है, 24 में भी अखिलेश का कुछ नहीं। अखिलेश की थोड़ी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, उसको समझ नहीं है। बोल करके ना, हाँ, उसको समझ नहीं आएंगे, अयोध्या नहीं आएंगे, वो अपना पॉलिटिक्स करियर ही बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। मुलायम सिंह ने जो समाजवादी पार्टी को जहाँ ले गए मुलायम सिंह जी, अखिलेश ने वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया, डुबा दिया, कुछ नहीं बचा उसने। अपने चाचा की इज्जत नहीं करी, अपने बाप की इज्जत नहीं करी। वो क्या देश को क्या नेतृत्व रहेगा उसका? वो है ही नहीं इस लायक। वो घर बैठे वो कुछ नहीं कर सकता। विदेश में पढ़ के आया, राजनीति लायक नहीं है वो बच्चा। राजनीति को विदेश में यूनिवर्सिटी में पढ़ के नहीं सीखी जाती। और बाकी माँ और बेटे की जो जोड़ी है राहुल सोनिया की, इनका क्या कहेंगे आप? ये जोड़ी तो भूरी काकी है, इटली जाएगी वो, ठीक है। राहुल गांधी को कोई पूछने वाला नहीं है उसका। अगर हम भी कभी भाषण सुनते हैं, सिर्फ मनोरंजन के लिए सुनते हैं, सीरियस नहीं लेता उसे। मतलब कुछ सीखने के लिए ना, मनोरंजन करना है। राहुल आ गया, जैसे ऐड आती है टीवी पे हटा देते हैं। राहुल आता है, लगा अरे सुनो यार इसका मनोरंजन करेगा, 1-2 मिनट देख लो। कुछ उसकी बातों में कोई तर्क नहीं, कोई लॉजिक नहीं होता। पता नहीं कहाँ से मूर्ख। मुआवजा देना चाहिए सोनिया जी को, मैं ये कहता हूँ। उसकी फसल बर्बाद हुई है, उसको मुआवजा दिलवाओ, ठीक है। हाँ, वो है, उसको मुआवजा दिलवाना पड़ेगा। एक बात बताइए, 400 पार है तय कर? 400 पार है। बीजेपी के अगर बड़े बड़े टॉप लीडर भी चद्दर तान के सो जाए तो भी 400 पार है। राम मंदिर बन गया, कोई हराने वाला नहीं है। आगे काशी और मथुरा भी बनाना है। मोदी जी कहीं नहीं जाने वाले हैं। अगले 20 साल 25 साल हमारे जीते जी तो हमें लगता नहीं है कि कोई बीजेपी को हरा पाएगा। पिछले 496 साल बाद राम मंदिर मिला, कितनी पीढ़ियां गुजर गई। हमारा सौभाग्य है, हम मोदी जी के बहुत आभारी हैं, योगी जी के बहुत आभारी हैं। आज हमारा सौभाग्य, हम रामलला के दर्शन करके आए हैं। जय श्री राम। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं मथुरा जो है और काशी, अब इस पर राजनीति बीजेपी करेगी, इसके वजह से चुनाव। कहते हैं बीजेपी नहीं बोलेगी, बीजेपी चुप हो जाए। उनके पास मौका है, उनके पास एक मौका है अपनी गलतियां सुधारने का, हिंदू राष्ट्र के लिए कुछ करने का, सनातन धर्म के लिए कच्चे का, वो करें। अभी खुला है मैदान, मथुरा और काशी खुला है। वो चाहें तो वहाँ आके करें कुछ। बीजेपी उनका साथ देगी, दिखाएं, वो करके कुछ दिखाएं। वो तारीख पूछते थे, है ना, वो पूछते थे मंदिर यहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तारीख बताई, निमंत्रण भेजा, फिर भी नहीं आए। उनके सौभाग्य में है ही नहीं, उनके भाग्य में लिखा नहीं रामलला के दर्शन करना, और वो चाहते भी नहीं है। वो दुष्कर्मी हैं, पापी हैं, देशद्रोही हैं, सनातन विरोधी हैं। उनका बेड़ा गर्क होगा, वो नरक में जाएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम।